यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ ए इक्वल्स टू और ये स्टेटमेंट लिखी है, और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया माई रैंड तो आपको रिज़ल्ट में भी ए इक्वल्स टू ये दिख गया। सही है, लेकिन आप यही चीज़ जाकर जब वर्क स्पेस में देखते हैं तो ए तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और चेक कर लेते हैं कि ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं ए को कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स से ए इक्वल्स टू 2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू अब नज़र आ रही है, ए इक्वल्स टू 2। लेकिन मैं दोबारा से माई रैंड फंक्शन को कॉल करता हूँ, ए इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। और दोबारा यहाँ जाके देखें वर्क स्पेस में ए की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 है। तो ये क्या हो रहा है कि ए यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर अभी भी 2 वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू जो कि हमने 2 असाइन की थी वो अपडेट नहीं हुई इस फंक्शन को कॉल करने से। तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की है वो है कि वेरिएबल्स की टाइप्स, किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो एक बेसिक टाइप है वेरिएबल की जो कहलाती है लोकल वेरिएबल, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं, लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वो वेरिएबल असाइन होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इस केस की बात करें तो ये जो वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन माई रैंड इसके अंदर असाइन हुआ। किस तरह कि जैसे ये फंक्शन माई रैंड यहाँ से ओपन हुआ और इस स्टेटमेंट पे आया तो एक वेरिएबल असाइन हो गया ए इक्वल्स टू दिस, और अगली स्टेटमेंट पे जब आया एंड, तो जैसे ही वो एंड हुआ तो ये जो वेरिएबल ए मौजूद था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो इस एंड के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया माई रैंड, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं 3 लाइंस की, पहले ये रन हुई माई रैंड फंक्शन, और फिर उसके बाद ये वैल्यू असाइन हुई जो कि आपको यहाँ दिख गई, ठीक है। और इसके बाद फाइनली एंड ये स्टेटमेंट चली, और जैसे ही ये स्टेटमेंट चली फंक्शन ख़त्म हो गया, और ये जो वेरिएबल था ए वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल ये वेरिएबल ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन से बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इससे पहले जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया था ए इक्वल्स टू 2, जो कि आपको यहाँ वर्क स्पेस में भी नज़र आ रहा है, ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्लोबल है, यानी कि ये हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इस ग्लोबल वेरिएबल्स को हम मज़ीद बाद में भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से रन होते हैं, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को थोड़ा सा समझने के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं जब मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा और उसके आगे मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि लेट सपोज़ आपने ये जो स्टेटमेंट रन की है, इस स्टेटमेंट को आपने असाइन कर दिया इस वैल्यू ए में, और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो लोकल वेरिएबल है अब ये इस फंक्शन से बाहर निकल के आए, यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये लोकल वेरिएबल्स इस फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू ए है इसको आउटपुट में ले जाएं। आउटपुट कहाँ नज़र आता है आपको, जो फंक्शन का नाम है उस फंक्शन के लेफ़्ट हैंड पे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू माई रैंड। तो इसका ये मतलब हुआ ये जो भी फंक्शन यहाँ पे रन होगा वो वैल्यू कहाँ साइन हो जाएगी, ए में, ठीक है। तो ए चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पर है, ये ब्लू कलर से उसने शो भी कर दिया कि यही ए जो वैल्यू असाइन हुई है वो अब इस फंक्शन के आउटपुट के तौर पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बताया था सेव करने का कि आप यहाँ सिंपली इस बटन से सेव कर लें या सिंपली कंट्रोल एस दबा दें। एक और तरीका ये है कि जब कभी आप कुछ चेंजेस करते हैं और आप सिंपली कमांड विंडो में लाके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी आपको एस्टरिस्क नज़र आ रहा है और ये ब्लू कलर की फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही है।
लेकिन जैसे ही मैं कमांड विंडो में प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये एस्टेरिस्क भी हट जाएगा और ये कमांड विंडो भी सॉरी ये ब्लू फ्लॉपी डिस्क भी ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, तो इसका ये मतलब हुआ है, यहाँ पे देखें एस्टेरिस्क ख़त्म हो गया, ग्रे हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये सेव हो चुका है। तो ये आपकी आसानी के लिए मैटलैब ने इसमें एक ऑटो फंक्शन रखा है कि जैसे ही आप यहाँ कुछ भी चेंजेस करते हैं और यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो ऑटो सेव हो जाता है। चलें, अब हम देखते हैं ये ए ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ। दोबारा से लिखते हैं माई रैंड। तो अब आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए जो भी वैल्यू ए को असाइन हुई है ये आउटपुट पे नज़र आएगी, और आउटपुट का मतलब ये आपको वर्क स्पेस में नज़र आएगी। चेक करते हैं क्या नज़र आती है। दोबारा से इसने अब देखें 2 आंसर्स दे दिए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हो गई। देखें आप फिर से इसने, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। मैंने 2 बार ये रन किए कमांड चेक करने के लिए, कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ये पूरा मैं एरे दे दिया और दोबारा आंसर इक्वल्स टू ये पूरा एरे दे दिया। तो ये क्या हुआ, और वर्क स्पेस में जाके देखें ए की वैल्यू क्या है, 2 है। दोबारा से देख लें ए लिख के, क्या ए की वैल्यू, हाँ अभी भी 2 है। तो कुछ मसला हुआ है, वो मसला क्या है इसको हम समझते हैं। जब मैंने ये कमांड रन की माय रैंड, तो इसने रिज़ल्ट में ए की वैल्यू असाइन कर दी ये, लेकिन वो असाइन किसको की, कोई वेरिएबल मैंने यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया, वो वेरिएबल मुझे डिफ़ाइन करना चाहिए। तो अब मैं ये जो फंक्शन जो कमांड है माय रैंड, उससे पहले मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। तो वो वेरिएबल भी फ़िलहाल मैं ए ही ले लेता हूँ आसानी के लिए। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी मैं ये माय रैंड अपना फंक्शन कॉल करूँगा उससे जो भी वैल्यू आएगी, ये पूरा जो एरे आएगा वो एरे अब असाइन हो जाएगा ए में। ठीक है, और जब मैं एंटर करता हूँ और अब आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू 3/4। ठीक है, और मैं दोबारा से चाहें तो आप ए की वैल्यू कॉल करके चेक कर लें। अब ये वैल्यू असाइन हो गई है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू 2 नहीं रही। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को बताने का मकसद ये था कि जो भी आप यहाँ पे कमांड्स रन करते हैं उसको एक वेरिएबल को असाइन करें और वो वेरिएबल आप आउटपुट में ले जाएं। और आउटपुट पे ले जाने का तरीका क्या है, आप अपने फंक्शन के नाम से पहले उस वेरिएबल को लिख दें। तो ये आउटपुट में चला गया, और उस आउटपुट को यहाँ किस तरह से असाइन करेंगे, कोई किसी वेरिएबल के नाम पे असाइन करें वो फंक्शन। जैसे कि ये माय रैंड फंक्शन है, आपने असाइन कर दिया किसी वेरिएबल पे। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक मसला ये हो रहा है कि 2 आउटपुट आपको दिख रहे हैं, ए इक्वल्स टू ये पूरा और फिर दोबारा से आपको ए इक्वल्स टू ये पूरा दिख रहा है। तो ये 2 आउटपुट्स क्यों नज़र आ रहे हैं? तो ये जो पहला आउटपुट है वो इस वजह से आपको नज़र आ रहा है कि आपने इस कमांड के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो उसने आपको ये एक आउटपुट शो कर दिया। और ये जो दूसरा आउटपुट आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि जब आपने ये फंक्शन कॉल किया तो उस फंक्शन के अंदर भी एक कमांड रन हुई है और उस कमांड के एंड में भी सेमीकोलन नहीं है, तो दूसरा आपको आउटपुट यहाँ दिख गया है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि जो फंक्शन का आउटपुट है वो आपको नज़र ना आए, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए और ये वार्निंग भी शो कर रहा है, तो इसके लिए आप सेमीकोलन अब लगा दें। ठीक है, सेव कर लें या ना करें वो खुद ही सेव हो जाएगा। अब आप दोबारा से a इक्वल्स टू माई रैंड ये फंक्शन कॉल करें, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट नज़र आया है। और वो जो एक ही आउटपुट है वो किस वजह से नज़र आया, क्योंकि आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। लेकिन फंक्शन ने इटसेल्फ आपको कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, आउटपुट दे दिया है लेकिन डिस्प्ले नहीं किया, यानी कि उसने शो नहीं किया आपको स्क्रीन पे। और अगर आप इसी कमांड को a इक्वल्स टू माई रैंड और अब सेमीकोलन लगा देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं आपको कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ वाले कमांड को भी आपने सेमीकोलन लगा के सप्रेस कर दिया डिस्प्ले को, और यहाँ पे भी डिस्प्ले को सप्रेस कर दिया। तो इस तरह से आपको आउटपुट दोनों तरफ से ही नज़र नहीं आया और एट द एंड कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आया। लेकिन क्या ए की वैल्यू कुछ बदल गई है, चेक करें। ठीक है, तो अब आपने जैसे ही ये फंक्शन रन किया तो ए को एक नई वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, नए रैंडम नंबर्स असाइन हो गए।